आप देख रहे हैं आपका बाजार। कुछ शेयरों में नजर डालें तो उसमें असाही इंडिया ग्लास एक बाइंग इसके अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। साथ ही साथ एलंबिक फार्मा, ये दो नाम हैं जहां पे एक जोरदार तेजी और एक बिरला कॉप, ये तीन नाम देखिए। एलंबिक फार्मा डे हाई पर आ चुका है, असाही इंडिया ग्लास में एक स्पाइक आया है और बिरला कॉप ये भी एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बिरला कॉप भी कामकाज करते हुए तो एक अच्छी खरीदारी वहां पर भी है। कुछ फेसबुक के जरिए सवाल आए हैं, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो आया है वो है अमर सिंह का, नई दिल्ली सवाल है। एक्शन कंस्ट्रक्शन को लेकर सवाल है। 300 शेयर हैं और 56 रुपये 40 पैसे के दाम पे खरीदारी है। मानस एक्शन कंस्ट्रक्शन का चार्ट देखिए, 300 शेयर हैं 56-40 पे खरीदारी। और दूसरा एक पिंकन स्पिरिट भी देखिएगा, 150 शेयर हैं 72-62 के भाव पे खरीदारी है। विराज राणा का सवाल है, पिंकन स्पिरिट और एक्शन कंस्ट्रक्शन क्या रणनीति रखें इनमें? चलिए, शायद मानस से संपर्क टूट गया। गौराम, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ सुमित जी, एक्शन कंस्ट्रक्शन और पिंकन स्पिरिट अगर आप ट्रैक करते हैं तो क्या करें? देखिए, अनफॉर्चुनेटली दोनों पर कवरेज नहीं है तो मैं टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। और ये जितने भी कंपनियां हाई स्पिरिट्स से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनमें मेरे ख्याल से आने वाले समय में शायद परिस्थिति और गंभीर हो सकती है। और जो कंजम्पशन हो रहा है उसको लेकर के भी कुछ सवालिया निशान लगे हुए हैं। आज मैं एक दो रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो थोड़ा बहुत सचेत रहे इस सब कंपनियों से जुड़ी। एक्शन कंस्ट्रक्शन अगेन ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ज़्यादातर बनाती है। जैसे मैं एनसीसी पर कवायद कर रहा था, वैसे ही हाल ही में हमने आलूवालिया कंस्ट्रक्शन नॉर्थ बेस्ड कंपनी पर एक बाय रिपोर्ट निकाली है। लंबी अवधि के नज़रिए से 365 का टारगेट है। जी चलिए, तो आपको राय दी गई, विकल्प बताया गया रादर, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। और एक एक्शन कंस्ट्रक्शन हालांकि दिन के निचले स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। गौरांग, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ मानस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, रादर पूरे वित्तीय वर्ष में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। इसके अलावा अब आलोक से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जीएसटी को लेकर आज एक अहम बैठक है और इस बैठक में किस तरह के आउटकम की उम्मीद है, आलोक के पास पूरी डिटेल भी है। आलोक, बताइए किस तरह की उम्मीदें लगा सकते हैं आज? देखिए, जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, अब पार्लियामेंट से जो 4 महत्वपूर्ण जो बिल थे जीएसटी से संबंधित वो पास हो चुके हैं। सीजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन बिल और यूटीजीएसटी, इन चारों बिलों को पास करने के बाद अब जो जीएसटी काउंसिल है वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स को क्लियर करेगा। जैसा कि मालूम है कि 9 सेट्स ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स सेट किए गए थे जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए देश भर में, जिसमें से अगर बात करें तो इसके जो प्रोसीजर्स हैं, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट्स, रिफंड, इनवॉइस और रिटर्न्स का ऑलरेडी इसको क्लियर किया जा चुका है जीएसटी काउंसिल की बैठक की तरफ से। लेकिन जो 4 सेट ऑफ रूल्स रह गए हैं उनको अप्रूव करना है, जिसमें कंपोजिशन, वैल्यूएशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट और ट्रांजिशन, ये 4 जो महत्वपूर्ण रूल्स प्रोसीजर्स रह गए हैं इनको इस जो आज की बैठक होने वाली है इसमें क्लियर किया जाएगा। और इसके बाद जो माइनर करेक्शंस जो पांचों बिल जो पहले क्लियर हो चुके हैं उसमें किया जाएगा। तो आज की बैठक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी काउंसिल अगर इन तमाम रूल्स को क्लियर कर देता है तो आगे आने वाले दिनों में जो रूल्स और प्रोसीजर्स है उसको नोटिफाई करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और जो तमाम जो लोगों की कह सकते हैं कि जिज्ञासा है कि इनपुट क्रेडिट कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कंपोजिशन कैसे होगा, ये तमाम जो सवाल जो लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं, जितने जो इंडस्ट्री के दिमाग में घूम रहे हैं, उन सब का जवाब इन रूल्स और प्रोसीजर्स जब जीएसटी काउंसिल क्लियर कर देगी तो मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे इस पूरी मीटिंग को लेकर भी।